अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरा हो गया। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि बीज बोकर जो धैर्य से फसल का इंतजार करते हैं, महीनों की प्रतीक्षा व खराब मौसम से वे नहीं डरते हैं। तीनों कानून को वापस करने ही होंगे। आपको बता दें कि पिछले 100 दिनों से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर कई किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने की है। दूसरी तरफ सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को कृषि सुधारों की दिशा में बड़ा कदम करार देते हुए कहा है कि इससे किसानों को लाभ होगा और अपनी उपज बेचने के लिए उनके पास कई विकल्प होंगे। इसके अतिरिक्त सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने आंदोलन को तेज करने की बात कही है। किसान संगठनों ने 6 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक के एमपी एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक रोककर विरोध जताने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, किसान संगठनों का कहना है कि 6 मार्च से देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए अधिक संख्या में युवाओं को जोड़ा जा रहा है। आंदोलन स्थल पर गर्मी से मुकाबले के लिए पंखे, कूलर और एसी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पीने के पानी और गन्ने के जूस की व्यवस्था की गई है। किसानों ने प्रदर्शन स्थल पर बोरवेल भी लगवा लिया है। इतना ही नहीं, गर्मियों के लिए किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खास तरीके से तैयार कर रहे हैं और इन्हें घर की तरह रूप दिया जा रहा है। इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को गर्मी के लिहाज से सभी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। सुनिए किसान मजदूर संघर्ष समिति के सचिव MS पंघेर को। दिल्ली मोर्चे के लिए अमृतसर का जो 8वां जत्था है, ये गोल्डन गेट अमृतसर से ब्यास पुल से जो रवाना होगा दिल्ली की ओर, तो गर्मियों को ध्यान में रखते हुए, जैसे अब सर्दी का मौसम तो निकलेगा, गर्मी में अधिक दिल्ली में अधिक गर्मी है, तो उसके लिए जैसे हमने कहा तरपाल ऊपर सिर्फ छत के ऊपर डालिए बरसात के लिए, उसके नीचे जो है जाली सिस्टम लगाइए, हवा आती जाती रहे, मच्छर भी ना लड़े। तो बहुत सारे लोगों उनको पंखे का कहा, बेकदा ट्रॉली में पंखा लगा दें, गर्मी की व्यवस्था हो और उसमें इस तरह की व्यवस्था करें, कनेक्शन दे के एसी या डीसी जो रिफिल लगा के जो मच्छर से बचाव कर सकते हैं, ऑटोमोस लेके जाएं, तो इस तरह की पानी की व्यवस्था ट्रॉली में रखें। तो गर्मियों की जो भी जरूरतों की चीजें हैं उसके लिए बोला गया। और अभी मुझे लगता है रजाई कंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोई जो चादर होती है उसकी जरूरत पड़ेगी, वो कहा गया। गर्मियों के कपड़े लेने के लिए जो भी लोग थोड़े बहुत अस्वस्थ हैं, ज्यादा अस्वस्थ आदमी को ना लेके जाए, थोड़े बहुत है तो अपनी दवाई लेके जाएं। तो इस तरह की जो गर्मियों की जो जरूरी वस्तुएं 20-25 दिन के लिए वो लेने के लिए बोला गया है। ये तो सवाल सरकार से होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में अगर सरकार भरोसा रखती है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो उन्हें लोगों की आवाज का सम्मान करना चाहिए। किसान है, मजदूर है, अगर वो लोगों की आवाज का सम्मान नहीं करती तो फिर देश फैसला करेगा इस तरह की सरकार को उन्होंने दोबारा लाना है नहीं लाना है। जब तक मोदी सरकार ये कृषि के 3 कानून वापस नहीं लेती है और सभी फसलों की MSP के कानून नहीं लेती, तब तक संघर्ष करते रहेंगे। राजधानी दिल्ली के भीतर भी किसानों के प्रति समर्थन जुटाने की कवायद तेज हो रही है। 8 मार्च को किसान सोशल आर्मी ने जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकालने की बात कही है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कानूनों में सुधार के माध्यम से कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा रही है। सरकार की कोशिश कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की है। मंत्री ने कहा कि सरकार देश के खेती और ग्रामीण क्षेत्र के विकास और मजबूती पर ध्यान केंद्रित कर रही है।